राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जो की, श्री ललिता विशाखा जो की, श्री चंपक लता चित्रा जो की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जो की, श्री हितु हरिप्रिया जो की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल, वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जू प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कूल। कल हम लोग स्मरण किए थे कि आचार्य चरण कह रहे हैं कि भैया हमारे अनगिनत जन्म जो हैं वो व्यर्थ में ही व्यतीत हो गए हैं, मुझे चेत नहीं रहा और मैं बड़ा बुद्धिमान होकर के भी मोह पास में बंधा रहा, अपने आप को उससे मुक्त नहीं कर पाया।
और मुझे लग रहा है कि मैं मुक्त कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि भगवान की माया बड़ी ही दुस्तर है। और अंततो गत्वा श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि तदेव वृंदाटवी नाम में गति, कि अब तो बस हे वृंदावन, हे वृंदावन, हे वृंदावन, हे वृंदावन धाम, अब तो आप ही मेरे आश्रय हो, आप ही मेरी गति हो। सब जगह से मेरा भरोसा उठ गया है, सब जगह से मुझे निराशा ही निराशा हाथ लगी है। अब कृपा करके बस एक आप ही के नाम का मुझे आश्रय है। जैसे कभी कोई आफत में फंस जाता है, कोई आपदाग्रस्त हो जाता है, तो सीधे वो एकदम भगवान के शरणागत हो जाता है कि बस अब आप ही बचाइए, तो भगवान झट उसकी रक्षा करते हैं। ठीक ऐसे ही वो श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेते हैं कि आप वृंदावन का नहीं, वो वृंदावन के नाम का, कि हे वृंदावन, आपका जो पवित्र वृंदावन नाम है, मैं इसी नाम के आश्रय में हूँ। तो बताइए वृंदावन धाम उसको छोड़ देंगे क्या? कथम अपनी नहीं छोड़ेंगे, बड़े उदार हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया आगे एक प्रसंग आएगा, अभी हम लोग स्मरण करेंगे कुछ देर के बाद। अभी स्मरण करेंगे। ऋणग्रस्तो यायाम कथमः वृंदावनमहं त्यजेयं वा वृद्धावगति पितरौ दार शिशुकान्, कथम वा मज्जीवान् वत परिहरेयं निज जनान्, सतां श्लाघ्यो भूत्वा इति फल कलनो मुह्यति कुधिः, कलनो मुह्यति कुधिः। ऋणग्रस्तो यायाम कथमः वृंदावनमहम्। जैसे प्रत्येक प्राणी के ऊपर ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण ये प्रायः सबके ऊपर रहता है, तो कुछ ऐसा कार्य होता है उसको करने से ऋण उतर जाता है। और कह रहे हैं कि भैया तुम ही बताओ मेरे ऊपर कितना ऋण है, मैंने कहने का मतलब मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, भला इन जिम्मेदारियों को छोड़ करके मैं वृंदावन कैसे जाऊं। ऋणग्रस्तो यायाम कथमः वृंदावनमहम्। मैं इन सब का बड़ा ऋणी हूँ, इनको त्याग करके भला मैं वृंदावन कैसे जा सकता हूँ। वो कौन कौन हैं? तो कह रहे हैं कि त्यजेयम वा वृद्धा अवगति पितरौ दार शिशुकान। जो माने जो हमारे माता पिता हैं, उनकी कोई गति, वो वृद्ध हो गए हैं, मैं ही उनकी सेवा करने वाला हूँ, उनकी गति मैं ही हूँ, मैंने उनका आश्रय एक मैं ही हूँ। एवं इसी प्रकार जो हमारी स्त्री है, हमारे पुत्र आदि हैं, भला इनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। कथम वा मज्जीवान वत परिहरेयम निर्जनान। और भी बहुत हैं, जैसे हमारे जो परिवार के जन हैं वो मदगत प्राण हैं, माने उन सब का एकमात्र आश्रय, माने उनका सबका कमा करके पोषण करने वाला एक मैं ही हूँ। तो सबके मन और चित्त बुद्धि और एक सबका आश्रय एक मैं ही हूँ, मेरे पे सबकी उम्मीदें टिकी हुई है। हमारे जितने पारिवारिक जन हैं वो बस मेरे ही आश्रय में जीवन धारण कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का त्यजेवम वा कथम, इन परिवारिक जनों को मैं भला कैसे छोड़ दूँ। शतां श्लाघ्यो भूत्वा इति अफलम कलनो मुह्यति कुधिः। शतां श्लाघ्यो, लेकिन मैं जब सुनता हूँ कि बड़े बड़े संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा
आचार्यों के द्वारा जब वृंदावन की महिमा श्रवण करता हूँ तो मेरी बुद्धि चकरा जाती है कि अरे भैया, वृंदावन की ऐसी महिमा है कि वृंदावन की रज का कोई सेवन करता है, वृंदावन का आश्रय लेता है तो उसको दिव्य प्रियाप्रीतम की प्रेम की प्राप्ति होती है, दिव्य श्यामा श्याम की सेवा की प्राप्ति होती है। ऐसा महत्व, ऐसी महिमा, ऐसा गौरव बड़े बड़े सत्पुरुषों के द्वारा वर्णन किया गया है, उनकी महिमा गाई गई है। शताम श्लाघ्यो, सत्पुरुषों ने ऐसी महिमा गान की है। भूत्वेत्यफलम कलनो मोह्यति कुतिः, तो कह रहे हैं इस प्रकार की जो चिंता पाल रखे हैं, सबकी गति मैं ही हूँ, सबका भरण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, सबकी सेवा करने वाला, मेरे ऊपर ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं। ये जो व्यर्थ की जो चिंता है, ऐसा जो कुबुद्धि पुरुष हैं, जिनकी बुद्धि पवित्र नहीं, जिनकी बुद्धि कुत्सित है, वे ही ऐसा सोचा करते हैं, वे ही ऐसा विचारा करते हैं, वे ही इस चिंता से मोहित रहते हैं। शताम श्लाघ्यो भूत्वे त्यफल कलनो मुह्यति कुधिः, जो सतत शास्त्र चिंतन परायण, प्रियाप्रीतम के चिंतन परायण रहते हैं, मंत्र जाप परायण रहते हैं, सेवा परायण रहते हैं और श्यामा श्याम की शरण में रहते हैं, उनको कहते हैं शुद्धि, जिनकी शुद्ध बुद्धि है। और जो कुछ से चिंता किया करते हैं, जिनका मन मोह ग्रसित हो गया है, उनको कुद्धि कहते हैं। तो इनको ये सब चिंता सताती रहती है कि भला मैं कैसे, इनके लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई अवलंब नहीं है, मैं ही अवलंब हूँ। इस चिंता से ग्रसित होकर के वृंदावन रूप जो दिव्याति दिव्य प्रेम के प्रदाता, प्रियाप्रीतम की केली को देने वाले, प्रियाप्रीतम के साहचर्य को प्राप्त प्रदान कर देने वाले ऐसे जो वृंदावन धाम है, उससे वे वंचित रह जाते हैं, उससे वे ठगे जाते हैं। वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। जानन्प्यमृतं विहाय गरिले भुंजे स्वयं बंधम, प्यार्ति व्रात निबंधनम दृढ़तर्यं कुर्वे सुदृक्ष्वं धवत्। श्री वृंदाटविमातरे कमिह मज्जीवा तुरस्ति स्वयं, यत्त्वं स्नेहमयी विकृष्य जनतां स्वांकं समानेष्यसि, स्वांकं समानेष्यसि। इसमें बहुत बढ़िया जो है, जानते हैं, जब तक ये जीव हर तरह से टूट नहीं जाता है, माने केवल और केवल प्रियाप्रीतम की तरफ या दिव्य, इसमें देखो वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। एकमात्र वृंदावन की तरफ ही, वृंदावन की महिमा की तरफ, वृंदावन की तरफ ही उनकी सारी वृत्ति लगी हुई है कि हे वृंदावन धाम, मेरे से तो कुछ होने से रहा, एकमात्र आप ही का भरोसा है, आप ही का बल है, आप ही का एकमात्र आश्रय है। क्या आप मेरे को अपने अंक में नहीं उठा लोगी? जैसे छोटे से बच्चे को माँ तड़पता हुआ देख करके गोद में उठा लेती है, ऐसे कह रहे हैं कि मैं हर तरह से निर्बल हूँ, मेरे में ना कोई बुद्धि है, ना कोई बल है, ना कोई ज्ञान है, एकमात्र आप ही की तरफ मैं भरोसा की आँखों से देख रहा हूँ। आप मुझे अवश्य गोद में उठा करके और मेरे अभिष्ट को आप प्रदान कर देंगे। ऐसी सुंदर इसमें मांगे। कह रहे हैं जानन्यप्यमृतम विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधमा, के मैं अमृत को जानते हुए भी कि अमुक जो बात है, अमुक जो चीज़ है अमृत के समान है। जैसे मान लो
नाम जपना अमृत के समान है, श्यामा श्याम का स्मरण करना अमृत के समान है, इनका मंत्र जपना अमृत के समान है, इनकी कथा श्रवण करने अमृत के समान है, इनका आश्रय ग्रहण करना अमृत के समान है। लेकिन ये सब अमृत के समान है, फिर भी जानन्नप्यमृतम विहाय गरले, ये अमृत के समान है, ये मैं जानता हूँ, फिर भी विषय रूप विष को मैं खाते रहता हूँ, आस्वादन करते रहता हूँ। जानन्नप्यमृतम विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधम, फिर भी मैं जानबूझ करके विषय रूप विष का, आसक्ति रूप विष का पान करते जा रहा हूँ। और प्यार्ति व्रात निबंधनम दिलतनम कुर्वे सुदृक् स्वंधवत, और हमारी आंखें खुली हुई हैं, मतलब हमें ज्ञान है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, फिर भी हम महा अंधे के समान दुखों का जो बंधन है, उस बंधन को और मैं दृढ़तर मन और उसको गांठ पे गांठ लगाते जा रहा हूँ। यद्यपि हमें खोलनी चाहिए, गांठ को हल्की करनी चाहिए, लेकिन पता ना जब ऐन मौका आता है उस समय कौन हमारी बुद्धि को हर लेता है। मैं महा मोहग्रस्त हो जाता हूँ, मैं महा अंधे के समान आचरण करने लग जाता हूँ, मैंने पुनः पुनः विष पान करने लग जाता हूँ, आसक्ति का बंधन और मैं दृढ़तर से दृढ़तर कर लेता हूँ। अब तो हे वृंदावन धाम, एक आपके सिवा मुझे कोई मेरा रखवाला नहीं दिखता है। आप ही अपनी शक्ति से, अपनी कोटि कोटि वात्सल्यमयी ममत्व से, ममता से ही आप मेरा पालन कर सको तो कर सको। आप मुझे मल में लिपटे हुए को शुद्ध धो करके हृदय से लगा करके और प्रेम रूप दुग्ध पान करा के मुझे हिष्ट पुष्ट कर सको तो कर सको, अन्यथा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आगे कह रहे हैं, श्री वृंदाटवी मातरे कमिह मज्जीवातुरस्ति स्वयं, कि हे वृंदावन धाम रूपी माता, आप ही एकमात्र हमारी जीवातु हो। जीवातु कहते हैं जो प्राण को जिलावे, जैसे गाय होती है वो बछड़े और बछिया के लिए जीवातु होती है, उसको जीवन दान देती है, दुग्ध पान करके जीवित रखती है। ऐसे कह रहे हैं कि हे माता वृंदाटवी, आप ही अब मेरे प्राण की रक्षा करने वाली हो। और यद त्वं स्नेहमयी विकृष्य, अब आप कुछ सोचो विचारो मत, जल्दी से लपक करके आप मुझे शिशु के समान, मुझे इस कीच में चिपटे हुए ममता की रज्जु में मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे लपक करके उस रस्सी को तोड़ करके आप अपने हृदय से मुझे लगा लो। आप कोटि कोटि स्नेहमयी माताओं से बढ़कर मातृ शरणागत वत्सला हो। और स्वाकम समास निश्यसी, अपने अंक में स्वांकम समान निश्यसी, अपने अंक से लगा लो और लगा करके अपने प्रेम रूप दूध पिला करके प्रियापदम की सेवा प्रदान कर दो। मुझे और कोई रास्ता नहीं, मैं सब ठौर से मैं हारा हुआ हूँ, एकमात्र आपके चरणों का बल है। अब बताओ, ऐसे कोई वृंदावन का आश्रय लेगा तो भला वृंदावन कैसे छोड़ देंगे जी? कथम भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत जुगया रज बिनु बीते, तक जुगया रज बिनु बीते, जन्म जन्म डहकायो, जन्म जन्म डहकायो। भाग बड़ो भाग बड़ो बड़ो भाग बड़ो। एकदम श्रीधाम वृंदावन का इन्होंने दृढ़ता से आश्रय ले लेनी है और इनको पूरा पूरा विश्वास है कि बस इसी तरह कोई भी प्राणी
अगर दूर रहते हुए भी अगर इस प्रकार आर्त होकर के पुकारता है तो श्री धाम वृंदावन जैसे 5 7 शतकोश ते लय ही राहरि उर्धर्यो, अभिलाख भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। इसे भक्तमाल जी में एक कथा आती है कि एक भक्त थे, तो वो राजा जो थे 2 भाई थे। तो बड़े भैया जो थे वो पधार गए और संजोग से इनको राजा होने का अधिकार प्राप्त हुआ और उनका भतीजा भी जवान हो गया था, जो बड़े भाई का बेटा था। संजोग से ये राज पद को स्वीकार किए, लेकिन जो इनका भतीजा था वो सेना आदि ले करके इन पे चढ़ाई कर दे। अवसर दे करके एक बार ये किसी सरोवर में नहाने गए, राज्य के अंतर्गत सरोवर था, तो उसने चढ़ाई कर दी और राज के कोष का एक बहुत बड़ा बहुत बेशकीमती हीरा था, वो अपने पास हमेशा रखते थे। तो भतीजे ने अवसर दे करके, भाई जब कोई भी नहाता है तो कपड़ा उतारता है ना, तो हमेशा उस हीरे को अपने पास रखते थे वो। और जब कपड़ा उतार करके और जल में नहाने गए, उसी समय उसने अटैक कर दिया। और देखे तो जेम ही अब डुबकी लगाने जा रहे हैं, तब तक देख रहे हैं तो सरोवर के चारों तरफ जो है हजारों फौज पलटन और बंदूक तान के नैया एकदम तैयार है। फिर उनका भतीजा सामने आया, बोला चाचा जी हीरा दे दीजिए, अन्यथा प्राण आपके जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं हीरा देता हूँ, रुक जा। तो वो संजोग से थोड़े बाहर जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, वहाँ वो रखे थे हीरा को, वो लाए और इतने पानी में चले गए। और उनके मन में था कि मैं कभी जगन्नाथपुरी जाऊंगा और भगवान जगन्नाथ जी को मैं हीरा समर्पित कर दूंगा। इस भावना से वो रखे थे कि आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, पूर्णिमा को जाऊंगा, मावस को जाऊंगा, सावन में जाऊंगा, भादों में जाऊंगा। से सोचते सोचते बरसों निकल गया था। अब देखा कि भाई ये तो हीरा ये दुष्ट ले लेगा ये तो तुरंत वहीं से क्या कि उन्होंने हीरा हाथ में लिया, बोले हे जगन्नाथ भगवान ये ले लो, उसी पानी में छोड़ दिया। भगवान जगन्नाथ जी वहाँ से 5 7 1200 कोस से भगवान जगन्नाथ जी उस पानी में हाथ निकाल दिए उसको लेने के लिए, और उस हीरा को ले लिया। उनका मन था कि मैं ये हीरा ले जाऊंगा और जगन्नाथ जी जब इसको अपने हृदय पे धारण करेंगे और मैं देखूंगा तो कितना आनंद आएगा, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो पाई। लेकिन धर्म संकट जब आ गया तो चाचा को, जो भतीजे को लगा कि चलो कोई बात नहीं, हीरा तो इन्होंने वैसे दिया नहीं और हीरा हमारे सामने ही पानी में डाल दिया। तो अब मतलब वो हाथ मीज के रह गया कि अब चाचा को क्या मारें, कत्ल क्या करें, छोड़ो कोई बात नहीं, इनको जान बख्श देते हैं। और जानते क्या किया उसने, बहुत मजदूर लगाए, सरोवर के सारे पानी खिंचवा दिया बाहर, कीच खिंचवा दे, उसको कीच हाथ लगे और कुछ मिल नहीं। तो मैंने इतना आर्त होकर के जब उन्होंने प्रदान किया तो लय ही राहरि उर्धर्यो, हरि भगवान श्री कृष्ण ने वहीं से अपने हाथ बढ़ा दिए, 1200 को उसके हाथ बढ़ा दिए और उस हीरा को प्रेम पूर्वक ले लिया। ठीक ऐसे ही कोई कहीं भी रहता है और वृंदावन के प्रति ऐसी आसक्ति रहती है ना, ऐसी आत्मीयता, वृंदावन का आश्रय लिया हुआ, जैसे मैं कह रहे हैं ना, यत्वं स्नेहमयी विकृष्य, माने कि हे वृंदावन, वृंदावन रूपी माता आप मुझे विकृष्य कर लो, खींच लो और हृदय से चिपटा लो। अपने जैसे माँ बालक के हृदय से लगा लेती है, ऐसे मैं अबोध हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पामर हूँ, मैं निर्बल हूँ, आप मुझे हृदय से लगा करके प्रिया प्रथम के प्रेम रूप दुग्ध को पान करा करके मुझे हिष्ट पुष्ट बना दो। तो ऐसे जन को श्रीधाम वृंदावन अवश्य में उसको आश्रय देते हैं और उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। श्री वृंदावन धाम की जय जय। अब एक और बहुत आश्चर्य में डालने वाली बात कह रहे हैं, राधा कृष्ण रहस्य दास रस एवेष्ट पुमर्थो मम त्यक्त्वा सर्वमहं कदापि नियतं वस्यामि वृंदावने इत्थं स्यादपि वाचि यस्य परमा शक्तस्य गेहादिके।
नासक्तावपि सशक्तता परिहृतौ तं पाति वृंदाटवी, तं पाति वृंदाटवी। कह रहे हैं कि राधा कृष्ण रहस्य दास्य रस एवेष्टः पुमर्थो मम। प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण का दास्य रस माने श्यामा श्याम जो वृंदावन बिहारी बिहारिणी कुंज बिहारिणी ही हमारे इष्ट हैं। यही हमारे समग्र पुरुषार्थों के सार स्वरूप हैं। और इनका दास्य रस माने मैं श्यामा श्याम की सहचरी हो करके इनकी नित्य सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसी हमारी अभिलाषा है। राधा कृष्ण रहस्य दास रस माने राधा कृष्ण का श्यामा श्याम का जो सखी भाव की जो सेवा है ना, ये बहुत सबके लिए रहस्य है। माने शेष महेश सुरेश गणेशुर बंदन हित वंशद पदरेन अज अजहूँ खोजत नहीं पावत। भगवान शेष, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी, इंद्र आदि देवता और देवियाँ, ये सभी चाहते हैं कि हम श्यामा श्याम की मधुर भाव से सेवा करें, लेकिन इनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। इनको भगवान ने विशेष विशेष जिम्मेदारी दे रखी है, इसलिए इनके लिए रस नहीं है। तो कह रहे हैं यही जो प्रिया प्रीतम की जो सखियाँ सेवा करती हैं ना, इसी अभिष्ट की प्राप्ति, यही दास्य रस, यही सखी भाव की सेवा मुझे प्राप्त करने की सदा लालसा बनी रहती है। यही मेरा इष्ट है, यही मेरा परम पुरुषार्थ है। त्यक्त्वा सर्वमहं कदापि नियतं वस्यामि वृंदावने। और मैं कब संपूर्ण मोह ममता और जिम्मेदारियों को त्याग करके नियत काल पर्यंत तक नियतम वस्यामि वृंदावने, और मैं श्रीधाम वृंदावन अखंड आमरण वास करूँगा। इत्थम स्यादपि वाचि यस्य परमाशक्तस्य गेहादिके। इस प्रकार की भावना है और गृह कार्य में आसक्त है, लेकिन उसके मन में ये बात बनी रहती है, मैंने वृंदावन से बाहर रहता है और उसके मन में बात हमेशा ये दुख होते रहता है कि काश मैं भी वृंदावन वास करता, मैं भी वहाँ निकुंजों में कुंजों में बैठ करके प्रिया प्रीतम की भावना किया करता, वहाँ संतों का दर्शन किया करता, और मैं भी आमरण वृंदावन वास किया करता, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। इतनी जिम्मेदारियां हैं, ऐसी उलझन है कि वो वृंदावन आ नहीं पाता है। तो उसके लिए भी वृंदावन क्या है, उसके लिए रास्ता निकाल रखे हैं, उसके लिए भी वृंदावन ने जगह दे रखी है। कह रहे हैं इस प्रकार जो पुरुष गृह आदि के झंझटों में उलझे हुए हैं और अत्यंत आसक्ति मोह के कारण इसका वो बंधन को निवारण नहीं कर पाते हैं, तो और अपने को सदा असमर्थ मानते हैं। नासक्तावपि सशक्ता शक्तता परिहृतौ तं पाति वृंदाटवी। और केवल इसी प्रकार के वाक्यों के द्वारा वो ऐलान करते रहता है, ऐसी घोषणा करते रहता है। तो तम पाति वृंदाटवी, उसकी रक्षा वृंदाटवी करती हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये है कि बाहर रहता है, भक्त है, और उसके मन में रहता है कि हम प्रिया प्रीतम, उसके मन में बात जमी हुई है कि मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम फल है कि प्रिया प्रीतम की सखी भाव की सेवा प्राप्त हो जाए। ये वो कहीं से संतों के माध्यम से या ग्रंथ से पढ़ लिया है या सत्संग से उसको ये बात मिल गई है और इसके हृदय में बात जम गई है कि हमारे इष्ट प्रिया प्रीतम है, वृंदावन बिहारी बिहारिणी, और उसके मन में है कि मैं कब ये सब त्याग करके मैं वृंदावन वास करूं, लेकिन ऐसा संजोग प्राप्त नहीं हो पाता है। वो इन जिम्मेदारियों से वो छूट नहीं पाता है, लेकिन हमेशा कहते रहता है कि हे वृंदावन धाम,
हे वृंदावन धाम हमारे तो इष्ट प्रिया प्रीतम है, और मैं कब सखी भाव को प्राप्त करके इनकी सेवा करूँगा, कब अखंड में वृंदावन वास करूँगा, कब अखंड में वृंदावन वास करूँगा, कब वृंदावन धाम मेरे पे ऐसी कृपा करेंगे। इस प्रकार की पीड़ा उसके हृदय में होती रहती है। और हे वृंदावन धाम आप ही की कृपा से संभव है, हे वृंदावन धाम आप ही की कृपा से संभव है, ये इस प्रकार ये कहते रहता है, बार बार निवेदन करते रहता है। तो कह रहे हैं तम प्राति वृंदाटवी, तो वृंदावन धाम उसकी अवश्य उसकी अभिलाषा को पूरी करते हैं, उसके मनोरथ को अवश्य पूरी करते हैं। समझ रहे हैं ना, केवल हम वृंदावन वास करेंगे तभी नहीं, अगर बाहर भी पीड़ा है, ललक है, लगन लगी हुई है, भारी कष्ट हो रहा है वृंदावन के वियोग में, और उसने दो बात निश्चित कर रखी है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है सखी भाव की प्राप्ति, यही मेरा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और अखंड वृंदावन वास। लेकिन हो नहीं पाता है, बार बार वृंदावन से निवेदन करता है, तो वृंदावन धाम उसके मनोरथ को अवश्यमेव पूर्ण करते हैं। वृंदावन धाम की जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। संक्रांतम निज कांति मंडल मुदिक छोरस्थले तर्कया नीलां कंचुलिकां परामपनया शक्त्या प्रिये विस्मिते याताया नवकेलिकुञ्जशयनं श्रीराधिकाया परि हासः सन्तु मुदे ममाति हसिता लीभिर्बहिस्तद्रशः। बहुत सुंदर एक लीला है। जैसे कहते हैं ना, जैसे कि संभ्रम होता है, संभ्रम या भ्रम में पड़ जाना। जैसे एक समय पिय तन में अपनो निज प्रतिबिंब प्रकाश, यह संभ्रम उपजायो उर्मे परतीय को उपास। श्री भट्ट हट हरिसों करी रही नागर निपट उदास। एक समय श्री राधिका कृष्ण कांति प्रकाश, आनतिया तट जान के मान कियो रसरास। रसिकन मान कियो रसरास। कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है कि प्रिया जी को कोई भ्रम हो जाता है, कभी लाल जी को भ्रम हो जाता है। तो ऐसा मतलब इसको भ्रम में डालने वाली लीला कहते हैं। यद्यपि हमारे महावाणी जी में ऐसी कोई लीला नहीं है, क्योंकि कह रहे मान विरह भ्रम को न लेस जहाँ, कि निकुंज मंदिर में मान विरह और भ्रम की गुंजाइश नहीं है। सदा प्रिया जो प्यारे के अंक में है, प्यारी प्रिया जो के अंक में है, सदा सुख बिलसत ही दिन जात। लेकिन इनकी अनेकों प्रकार की लीलाएं हैं। श्यामा श्याम की कहीं मान की लीला है, कहीं परस्पर मान की लीला है, कहीं भ्रम की लीला है, कहीं अनेकों प्रकार की लीला है। तो यहाँ एक बड़ी सुंदर भ्रम का दृश्य है, वो सहचर्यवन देख करके बहुत आनंदित होती हैं। संक्रांतम निज कांति मंडल मुदिक क्षोरस्थले तर्कयस, नीलाम कंचुलिकां परामपनया शक्त्या प्रिये विस्मिते। शक्त्या प्रिये विस्मिते। सुंदर निकुंज मंदिर है, जैसे बारोद्वारी कुंज है, और अंदर बहुत सुंदर चित्रसारी है, और अंदर बड़ा सुंदर फूलों का एक निर्मित सुंदर आश्चर्य में डाल देने वाला विचित्र एक पर्यंक है। उस पे श्यामा श्याम विराजमान है, और दोनों बहुत सुंदर जो है केली परायण है। जैसे आप ऐसे विचार सकते हो कि अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत्त परस पर लोचन त्रिषित चकोर। ऐसी दोनों की झांकी है। आज अति राजत जुगल किशोर, देखी रहे फवि अद्भुत छवि को और न छोर। अनुसन पर भुज दिए परस्पर मनहर सामर गौर। आज वती राजत, दोनों अंश भुजा दिए हुए परस्पर की बदन कमल की माधुरी निहार रहे हैं। तो लीला तो लीला ही है ना, क्योंकि प्यारे श्याम सुंदर हैं। कब हो काहू पर कबहू कहूँ, कभी प्रिया जी के नेत्र कमल की माधुरी, कभी भ्रिकुटी, कभी नासिका, कभी बिंबादर, कभी चिबुक, कभी कपोल, कभी ग्रीवा।
एक ठौर पे नहीं वो खगवत प्रिया जो कि अंगलतान की माधुरी को पान करते हैं। और सेवा परा सहचरबिंद है वो बरामदे में उपस्थित होकर के ये लीला देख रही हैं। तो क्या देख रही हैं कि संक्रांतम निज कांति मंडल मुदीक क्षोरस्थले तर्कजा। होता क्या है कि प्रिया जो सुंदर लाल लहंगा, श्याम अंगिया और केसरिया फरिया धारण कर रखी हैं, और रसिक शेखर लाल जी की ऐसी ही सुंदर धोती जामा आदि से सुसज्जित सुंदर उनका भी बड़ा भव्य श्रृंगार है। लेकिन सहसा लाल जी की दृष्टि जो है प्रिया जो कि हृदय मंडल पे पड़ती है, और जो प्रिया जो हृदय कमल है, जैसे कमल न कमल कलोलहि कही कही बचन रसाल, मदन मद माते मोहन लाल, राजत सुबक सेज पर दो दिए भुजायंक माल, कमल कमल मिलके लिक लोलत बोलत बचन रसाल, श्री हरिप्रिया सुरत सरोवर में क्रीड़त मिथुन मराल। ऐसी सुंदर सुंदर माधुरी है। लेकिन रसिक शेखर लाल जी का जो मुखमंडल है ना, अंग वो नील वर्ण का है, और प्रिया जो के हृदय में भी उनकी छाया पड़ रही है, मुख की जो है मुख की छाया पड़ रही है। तो यद्यपि वो निरावृत है, फिर भी रसिक शेखर लाल जी की जो अंग की छाया जो नील कांति पड़ रही है, तो उनको लगता है कि नहीं अभी ये नील कंच की माज फूले कुछ कलसन मात, ऐसी बात है नहीं। लेकिन लाल जी की अंग की आभा की छाया पड़ रही है, तो नील कांति उसे निश्रित हो रही है। तो रसिक शेखर लाल जी को ऐसा भ्रम हो गया है कि अभी आवृत है, तो उसको निरावृत करने में लगे हुए हैं। ऐसी झांकी को देख करके सहचरी वृंद परिहास कर रही हैं, कह रही हैं कि याता या नव के निकुंज शयनम श्री राधिका परी। निकुंज में यद्यपि दोनों विराजमान हैं, पौधे हुए हैं, लेकिन रसिक शेखर लाल जी की ऐसी भ्रम की स्थिति को देख करके वो परिहासा संत मुदे ममाति हसिता। सखी वृंद बहुत वो अपने जैसे वो हंस रही है ना, तो अपने मुख पे अपनी चुनरी को रख करके कि आवाज़ न निकले, मैंने बहुत रहस्यमय मुस्कान से सखी मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं कि देखो प्यारे को पता ही नहीं है कि निरावृत में आवृत देख रहे हैं, आवृत में निरावृत देख रहे हैं, कैसा इनको भ्रम हो गया है। ये भी बड़ी अचंभे की बात है। तो सखी जन परिहास कर रही हैं, परिहासः संत मुदे ममाति हसिता आली बहिरस्तद्रसः। और इस रस में, शिलीला रस में वो सहचरी वृंद जो हैं वो आनंदित हो रही हैं, डूब रही हैं। और इस प्रकार की जो हंसी युक्त जो सखियों की परिहास है वो, और उनकी जो वाणी है वही मेरे लिए अतिशय आनंद विधान करे। जे कहते हैं कि पातु राधा पातु राधा। ऐसी छटा हमारे आँखों की रक्षा करे, हमारे हृदय की रक्षा करे, हमारी वाणी की रक्षा करे। ऐसी श्यामा जो हमें विधान करती रहे। बहुत सुंदर लीला है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा